हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के शुरुआत में लेडी बोलती है, ओ माय, मैंने सुना है कि लेडी फिरोज वापस आ गई है और वे कहते हैं कि बिजनेस में सक्सेस पाली है। दूसरी बार लेडी बोलती है, मुझे संदेह है कि उच्च समाज में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये कहानी सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं एक लेडी अपने परिवार को छोड़ दिया और अपने दम पर अपना जीवन यापन किया और उन्हें साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए 10 अतिरिक्त नेताओं को शामिल किया गया और उसके अलावा और मैंने सुना है कि वो प्रथम स्थान पर भी है। और पहली वाली लेडी बोलती है, वो इतनी अमीर है कि उनके कपड़ों पे बड़े बड़े गहने हैं। दूसरी वाली लेडी बोलती है, वो महिला बहुत भोली होगी, ये मालूम नहीं कि वो गहने असली होंगे। ये बोलती है, मैं जो गहने पहन रही हूँ वो असली के रत्न से बने हैं। और दोनों लेडी बोलती है, लेडी फिरोज। यूरिया बोलती है, मेरी कंपनी यूरेल सिर्फ सौंदर्य के लिए बनाई जाती है और हमारे अतिरिक्त और पूर्ण इंजीनियर के साथ कठिन संबंध है और गहनों को भी बनाया जाता है। और लेडी, आपकी त्वचा ड्राई लग रही है, अगर आप यूरेट पर जाएंगे तो मैं मॉइस्चराइजर का सिफारिश करूंगा जो आपके चेहरे के लिए अनुकूल हो और ये मेरी आशीर्वाद क्षमता से बनाई गई है, इसलिए मैं इसके लिए भावुक हो गई। लेडी बोलती है, ओ सचमुच धन्यवाद लेडी, और जो मैंने पहले कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, वो गलत फहमी थी और मैंने जान लिया था कि आप व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती। यूरेल बोलते है, मुझे इस क्षेत्र में तब से रुचि थी जब मैं छोटा था, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है और आपको इसलिए नहीं पता कि क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है और आपके लिए तो हमेशा रिरिका की सुंदरता पसंद थी, है ना? और फिर भी तुम यह दिखा रहे हो कि तुम मुझे पहले से जानते हो और पहले से ही मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो लेडी बोलती, नहीं नहीं लेडी फिरोज, आपने गलत समझा, प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। यूरिया बोलती है, मैंने अतीत में ऐसी तीखी बातें बोली होती तो बवाल मच जाता, लेकिन अभिमानी कुलीन लोग भी अपवाद नहीं है धन के सामने। मैं पैट्रिस प्रिय रोज ड्यूकस घराने की बड़ी बेटी के रूप में पैदा हुई थी। मेरे ऊपर मेरा भाई जी किशन है और मेरे नीचे सौतेली बहन निरिका है और ये दोनों भाई बहन मेरे जीवन का हिस्सा थे। और निरिका एक नवजात संतान होने के बावजूद ड्यूकस में प्रवेश किया, लेकिन उसने स्वाभाविक उज्जवल व्यक्ति का जल्दी से प्यार जीत लिया। कुछ ही समय में उसके प्रभाव में आ गया और मेरे संकोची और उदास स्वभाव के कारण उसके साथ तुलना की जाती है और आकर्षक नवजात संतान और वंश परिवार की बेटी। और ये एक ऐसी कहानी थी जिसे लोगों ने पसंद किया है और बस इसी तरह हमारी भूमिकाएं तय हो गई। और लेकिन कम से कम मुझे आशीर्वाद के रूप में आशा थी और ये आशीर्वाद की शक्ति थी कि जो मरते हुए पौधे और बेमौज फूलों की भी खिलती हुई क्षमता थी और ऐसा शक्ति जिससे सचमुच हर चीजों को बढ़ाया। उस समय एक बड़ा सामाजिक मुद्दा उठा जब सौंदर्य संप्रदाय में मौजूद सीधे लोगों को शामिल किया गया अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए। मैंने प्रकृति सौंदर्य का प्रदर्शन किया और इस उपयोग के कारण केवल सचमुच समाज में बड़ी हलचल पैदा कर दी। और ठीक है, इसी तरह ड्यूकस परिवार की बदसूरत और अपने बखत की क्षमताओं को बिजनेस में लाया और समाज के सबसे धनी व्यक्ति बनकर लौटा। कोई बोलता है, सिस्टर आप मुझसे एक बार भी संपर्क कैसे नहीं कर सके, और क्या आपको पता है कि मैं कितना चिंतित हूँ? भले ही आप घर से बाहर गए हो, कम से कम संपर्क तो करना चाहिए था ना। यूरिया बोलती है, बहुत समय हो गया रिरिका, लेकिन बहन क्या तुम्हें ज्वेलरी पसंद है? क्या तुमने वो हीरो का हार बेच दिया जो तुम्हें पिताजी ने दिया था? तो मैंने सोचा था कि आपको ऐसा ज्वेलरी पसंद नहीं होगा। रिरिका बोलती है, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं वो नहीं बनना चाहता जो ड्यूकस फिरोज चाहता
होता है। रीतिका बोलती है, ओ मेरी बहन, क्या आपने अभी ड्यूकस फिरोज कहा और आप इस तरह पिताजी को कैसे संबोधित कर सकते हो? और अगर पिताजी ने तुम्हें डांटा तो भी यह ज्यादा नहीं है। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो आप अभी भी अपने परिवार से प्रति ठंड है। मैं शायद मूर्ख था कि जो उम्मीद कर रहा था कि तुम बदल जाओगे। वो नहीं बदला, वो तुम हो रीतिका, कमजोर आज्ञाकारी नजायज बच्चा। और मैं बेस बेटी जो उनके साथ कठोर व्यवहार करता हूँ। और ये वही तस्वीर है जो तुमने मेरे पीठ पीछे बनाई है। उसके फादर बोलते हैं, रीतिका सही कह रही है, आप अपने पिता को ड्यूकस कैसे कह सकते हैं और मेरे साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रीतिका बोलती है, पिताजी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन परिवार का वो बंधन नहीं है जिसे आप जिस तरह भी तोड़ दो। क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, अब मैं आपका हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाऊंगा। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी मेरी उम्मीद से कभी विमुख नहीं हो सकता है यूरे? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपने बड़े भाई के साथ नृत्य करो? यह सचमुच असंभव है और मैं पहले से ही आपके साथ सुरल होने का हाथ बढ़ा रहा हूँ। दूसरा यंग मैन बोलता है, लेडी यूरे फिरोज प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ क्यों नहीं डांस करते? उस युवती और मेरे बीच अभी भी कोई रिश्ता नहीं है और कोई स्नेह पूर्वक रिश्ता नहीं है। उसका ब्रदर उसको पकड़ लेता है और बोलता है, इसका मतलब क्या है? यूरिया के सामने यूरिया को प्रपोज करने के बाद आप यहाँ आने की हिम्मत करते हैं और ये सही है, बियर तुम्हारी जैसा व्यक्ति नहीं है। यह तो घोर अराजकता है। और क्या यह इस बारे में भी नहीं सोचता मेरे सफलता से पहले उन्होंने कैसा व्यवहार किया और मेरे छोटे भाई बहन के साथ धोखा कोई कम नहीं, हमेशा रीतिका की रक्षा करते हुए, केवल मुझ पर चिल्लाते हुए, और अंत में उन्होंने अपनी बेटी को जहर खिला दिया। और यह सब करने के बाद वो यह भी सोचते हैं कि अब उन्हें मुझ पर अधिकार है। क्या वो बेशर्मी नहीं है? यूरियल बोलती है, मुझे खेद है लेकिन मेरे पहले से ही एक साथी है। वो बोलता है, क्या आप यूरियल? मुझे माफ करे, मुझे आने में देर हुई। यूरिया बोलती है, कोई बात नहीं, जो मैंने काम आपसे कहा था वो करके आए हैं ना। उसका ब्रदर बोलता है, नहीं वो व्यक्ति। यूरिया बोलती है, सब लोग को हेलो, यह मेरा साथी है, इसलिए आप सब अब जा सकते हैं। उस बदसूरत बकस से मेरे उत्पन्न जो हंसता, हंस के लिए तो यह अभी शुरुआत है। चाहे उन्होंने गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।